हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक होगा और डिविजिबिलिटी को ही अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो, प्रूफ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय ऑफ 3, इसका प्रूफ कैसे करेंगे अपन? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अपन ने कह दिया कि इसके डिजिट्स का सम में अगर 3 से डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 3। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, आपके पास एक नंबर है 75428, ये कोई नंबर है आपके पास में। अब आप इनका सम करेंगे, इनका सम कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो देखिए आप। चलते हैं अपन। मैं ये नंबर लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं +20 + 8। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 70,000 को 70,000 को 7 × 10,000 प्लस 5,000 को 5 × 1,000 प्लस 4 को 4 × 100 प्लस 20 को 2 × 10 प्लस 8। नेक्स्ट, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? मैं अब इसको, इसके वो नज़दीक नंबर जो है 3 से डिविजिबल, इसके नज़दीक नंबर है, उसमें इसको मैं पार्ट्स करना चाहूँगा, इसको तोड़ना चाहूँगा। 9,999 + 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। मैं ऐसे ही इसको लिखूँगा ये लिख दूंगा इसको 1000 को 999 + 1 लिख दूंगा। मैंने इसको 100 को 99 + 1 लिख दिया। टेन को 9 + 1 लिख दूंगा। आगे बढ़ूंगा। 7 × 9,999 + 7 प्लस 5 × 999 + 5 प्लस 4 × 99 + 4 प्लस 2 × 9 प्लस 2 × 1 मीन्स 2 प्लस 8। अब मैं इसको और इसका ग्रुपिंग कर दूंगा, एक तरफ कर दूंगा इसको। 7 × 9,999 प्लस 5 × 999 प्लस 4 × 99 प्लस 2 × 9 प्लस, अब क्या बच गया? ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इधर क्या बचा? 7। इसमें 7 बच गया, इधर 5, फिर प्लस 4, फिर प्लस 2 प्लस 8। ये हो गया। तो एक ग्रुप तो आपका बन गया ये, यहां से यहां तक। दूसरा ग्रुप बन गया आपका ये बन गया। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B।
अब इसमें आप एक खास बात देख रहे हैं कि ये पहले वाला 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से, 99 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से, तो फर्स्ट टर्म इज डिविजिबल बाई 3, सेकेंड टर्म ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये चारों टर्म आपकी 3 से डिविजिबल हैं। तो आप ये कह सकते हो 3 डिवाइड्स a, मैं इसको ये लिख रहा हूं। दूसरा प्लस योर एंड, इसमें देखिए ये 7 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 8 है। इनका सम करेंगे 12, 16, 26, कितने हो गए? 26। देखो 10, ये 26 हो गए। तो ये 26 हो गए, ये वाले 26 हो गए। b is equal to 26. Here 3 divides this a and 3 does not divides b. इस b को डिवाइड नहीं कर रहा है, 26 को डिवाइड नहीं कर रहा है। Here a is equal to this one and b is equal to this one, इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आपको पता है if a 3 divides a and 3 does not divides b, this implies that 3 does not divides a plus b. तो अगर ये देखो क्या आ गया, 7 5 4 2 8, 7 5 4 2 8, ये इसका सम आ गया। अगर ये सम डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल 3 से नहीं होगा, अदरवाइज तो डिविजिबल होगा। तो ये तो आपकी आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, आप खुद लेंगे सेल्फ। वो एग्जांपल ऐसा लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है, तो ये ऐसा नंबर एक तो आप इस नंबर में तोड़ देंगे और एक नंबर आपका ये आएगा। आप देखेंगे कि इनके डिजिट्स हैं वो अगर 3 से डिविजिबल है तो उसमें कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में ये बनेगा if a 3 divides a and a 3 divides b implies that a 3 divides a plus b, तो वो बन जाएगा। तो आपकी उस कंडीशन में आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ, इसकी जगह अगर मैं 6 लिख दूँ तो आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आते ही ये 24 आ जाएगा और 24 आते ही आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ ए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी का प्रूफ कैसे करेंगे? देखो आप 11 की डिविजिबिलिटी का आपको पता है, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इज 0, 11, 22, 33 मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, एक नंबर 8, 9, 7, 4, 5, ये कोई नंबर है। अब आपको ये देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वैसे तो आप देखेंगे कि ऑड प्लेसेस जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 8 + 7 + 5,
इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20 और इसका सम 9 इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम 9 + 4 13, इनका डिफरेंस 7। तो 7 आ रहा है, या तो 0 आता है या 11 आता है। डिफरेंस 0, 11, 22, 33, 44 और मल्टीपल ऑफ 11 आता तो डिविजिबल होता, लेकिन ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो आप, मैं इसको भी वैसे ही लिख रहा हूं। इसको दिस वन 80,000, 9,000, 740 + 5। अब देखो आप इसमें कि 80,000 को मैं 8 इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 100,000, 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 + 5। देखो इसको ऐसे लिख दिया आपने इस नंबर को, फिर इस नंबर को मैंने इस तरीके से लिख दिया 8 इंटू 100,000, 10,000, 9 इंटू 100, 7 इंटू 9 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 4 इंटू 10 100 + 5। अब आप उल्टा चलें, इस 5 को 5 लिख दें, इस 4 को भी 4 लिख दें, इस 10 का नज़दीक, इसके 10 के 11 का मल्टीपल कौन सा है? 11 ही है। तो मैं इस 10 को लिख सकता हूं 11 - 1, क्योंकि मेरे को एक मल्टीपल बनाना है 11 का। इस 10 के नज़दीक मैंने 11 लिख दिया इसको। ऐसे ही मैं 100 के नज़दीक मल्टीपल ढूंढ रहा हूँ 11 का, तो आपको पता है कि 99, लेकिन 100 को मैं 99 + 1 लिखूँगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल भी हो गया और एक ऐड कर दिया तो 100 भी हो गया। अब इसमें 9 इंटू 1000 के नज़दीक देखूंगा तो 1000 के नज़दीक 1001 हो जाएगा, लेकिन 1000 बनाने के लिए मैं इसमें एक सबट्रैक्ट करूँगा तो वापस 1000 बन जाएगा ये। ऐसे ही इसमें 8 इंटू 10,000 के नज़दीक देखूंगा तो ये हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब देखिए आप इसमें 9,999 इज डिविजिबल बाई 11, 1001 is divisible by 11, 99 is divisible by 11, and 11 is divisible by 11. Now, मैं इसको सॉल्व करूंगा।
ये लिख दिया मैंने, ये लिखा, फिर जो 9 11 के मल्टीपल हैं उनको मैंने एक तरफ लिख दिया। अब जो पीछे बचे वो लिख दीजिए, +8 -9 +8 -9, फिर ये +7 है, +7 -4 +5 +8 -9 +7 -4 +5, इनको लिख दिया आपने यहां पर। अब देखो, दिस इज A एंड A इज डिविजिबल बाई, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है। ये 4 टर्म है, इनमें जो मल्टीपल में जो टर्म है वो 11 से डिविजिबल हैं, तो ये A है वो 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। A इज डिविजिबल बाई 11, A इज डिविजिबल बाई 11। नेक्स्ट आप इसको देखिए, 8 -9 +7 -4 +5, तो प्लस वालों को आप ऐड करिए, ये 20, ये 13, तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो अभी अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी, इफ 11 divides A and 11 does not divides B, this implies that 11 does not divides A plus B। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल कब होता, अगर आप इसको क्या करते, ये यहाँ 11 का मल्टीपल आ जाता, ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल हो जाता, तो ये आपका पूरा नंबर, मैं इसी नंबर को तोड़ के, आपने इसी को तोड़ के ये नंबर बनाया है, तो ये भी 11 से डिविजिबल होता। थैंक यू।